तो हेलो गाइस। आज हम करेंगे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि बहुत जरूरी है आरआरबीपीओ मेंस के लिए। तो सीधे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है न्यूली अपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई श्रीश चंद्र मुर्मू है। सेकंड क्वेश्चन है क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट के ऊपर। इसमें तीन लिमिट है, ये देखिए, तीन 25,000 है, एक 15,000 है और एक 10,000 है आपकी। तो ये तीनों ही याद रखनी है, तीनों ही ऑप्शन में आ सकती है ये, तो ज़रूरी है ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है। और तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़रूरी है। जो आईपीओ फाइनेंसिंग है, इसकी लिमिट है आपकी 25 लाख की, और जो लोन अगेंस्ट शेयर है, ये लिमिट है 1 करोड़ की। तो ये दोनों ही याद रखना बहुत ज़रूरी है। आ सकता है कभी भी ये क्वेश्चन। इस बार तो नहीं आया एसबीआई में वैसे, बट यस आरआरबी मेंस में आ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ वाला, इसमें पूछी गई है इंसेंटिव परसेंटेज बैंक विल गेट फॉर सेटलिंग अनक्लेम डिपॉजिट। ओके, तो ये है 5 to 7.5%। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ये याद रखेंगे, 6 मेंबर्स होते हैं। और इसने किसको रिप्लेस करा है, कौन से बोर्ड को? तो ये है बीपीएसएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। तो ये फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, ज़रूरी है, तो ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन पे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम डी एन सी ई ओ ऑफ टाटा मोटर्स कौन है? शैलेश चंद्रा। आशीष पांडे, ये जरूरी क्वेश्चन है, 8th वाला, ध्यान रखना है इस पे। आशीष पांडे एम डी एन सी ई ओ यूनियन बैंक के। और कमेंट में बताइएगा कि सेंट्रल बैंक के कौन है एम डी एन सी ई ओ। साथ ही में पॉइंट हो जाए दोनों सेंट्रल बैंक के। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर विथ फ्री चार्ज टू प्रोवाइड गोल्ड लोन्स थ्रू यूपीआई? ये है एक्सिस बैंक। जरूरी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और पेनल्टी लगाई है आईओबी पे, इंडियन ओवरसीज बैंक पे। और किस लिए लगाई है, ये आता है क्वेश्चन ज़्यादातर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल आई सी की पार्टनरशिप के साथ हुई है आरबीएल के साथ। तो इसको याद रखिएगा, एल आई सी 3 वर्ड है, आर बी एल 3 वर्ड है, तो इस हिसाब से याद हो सकता है ये, एल आई सी और आर बी एल। ओके। और अच्छा, ये किस बैंक ने एम किया है एसेट साइज को इंक्रीज करने का 25% तक ऑफ इंडिया जीडीपी? तो वो अपने ऑब्वियसली एसबीआई है। ये तो आप गैस भी मार सकते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए अगर क्वेश्चन। माई बिजनेस क्यू आर इनिशिएटिव, ये याद रखिए, इस वर्ड से आपको पकड़ना है एच डी एफ सी। जैसे ही दिखे आपको ये माई बिजनेस क्यू आर, सीधा आना चाहिए आपके दिमाग में एच डी एफ सी। अच्छा, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी इम्पोज 10,000 विड्रॉल लिमिट ऑन अ फाइनेंशियल एसेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? तो ये आरबीआई है, इसने लिमिट लगाई, 10,000 की लिमिट लगाई है इसने, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है एसबीआई ने अभी रिसेंट की न्यूज़ थी, बिल्कुल ही अक्टूबर का मंथ करवा ही रहे वैसे भी। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है बैंक में, मेनली एसबीआई में, उसको इंक्रीज करने चाहते हैं 30% तक। कब तक? 2030 तक। तो ये तो बिल्कुल ही जरूरी क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पे। एमिरेट्स एनबीडी इज एन एडवांस स्टॉक टू अक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन विच इंडियन बैंक? आरबीएल। ये भी थोड़ा शॉकिंग है, आरबीएल, और नाम सब वही पढ़ते हैं, यस बैंक वाला जो स्टेक लेते हैं, जापान की कंपनी जो है। चलो, किसी का तो और आया आरबीएल का। विच टाइप ऑफ बॉन्ड एसबीआई इशू टू रेज अप टू 7,500 CR? ओके, तो इसकी अच्छा मेच्योरिटी पीरियड भी पूछा गया है। तो टीयर 2 बॉन्ड है, 10 ईयर मेच्योरिटी वाला, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और कितना अमाउंट ले, ये भी ध्यान रखना है आपको, 7500 करोड़ रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की 26-27 के लिए क्या है?
दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.5 है। और कमेंट में बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रेडिक्ट करी है जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर की। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आता ही है एक, इसी का आता ही है, या तो फिच रेटिंग आएगा, वर्ल्ड बैंक का आएगा, या आरबीआई का कितना है। और हाँ, Q1 और Q2 की ग्रोथ रेट कितनी है इंडिया की, ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। Q2 की भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव आई है, टैरिफ के बावजूद बहुत अच्छी ग्रोथ रेट दिखाई है इंडिया ने। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड 190 बिलियन लोन फॉर इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? एडीबी है इसका आंसर, ध्यान रखेंगे। और अमाउंट भी ध्यान रखना है, अमाउंट भी आता है, पूछते हैं वो लोग। ठीक है, वेस्ट बंगाल का, अब देखिए सेम क्वेश्चन मैंने साथ में रखे दोनों इसलिए सही ध्यान रहे। इसका भी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन बंगाल, ओ वेस्ट बंगाल के लिए 500 मिलियन, ध्यान रखना है ये, दोनों साथ में है इसलिए दोनों ध्यान रखो, क्वेश्चन आता है ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक और एडीबी का 3 बिलियन का, इसका नाम क्या रखा है? सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट। आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने एमओयू साइन करा है कौन से बैंक के साथ? बहुत जरूरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरबीआई क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है बिल्कुल भी। स्पेन के साथ करा है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सेबी ने लॉन्च किया है मित्रा, मित्रा प्लेटफॉर्म टू रिकवर इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियोज। मित्रा याद रखेंगे, मित्रा, मित्रा सेबी मित्रा। और ये विच यूपीआई इनिशिएटिव लॉन्च नेम्ड पेमेंट का A to Z वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? किसने करा है ये? अमेजोन ने करा है। A to Z, ए से शुरू हो रहा है, ए से अमेजोन, ठीक है, ध्यान रखिए, जरूरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। विच ग्लोबल कंपनी हैज अडॉप्टेड इंडियाज यूपीआई एज इट फॉर इंटरनेशनल पेमेंट पार्टनर? पेपाल, पेपाल याद रखेंगे, ये दो ही आते हैं, पेपाल रिजर्व पे, ये दो बहुत जरूरी है। रिजर्व पे न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम इज डिजाइन टू रिप्लेस, हाँ, जो न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम है रिजर्व पे का, इससे ओटीपी और पिंस वाले मेथड है पुराने आपके, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, विच फिनटेक फर्म हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ई रूपी वाउचर इशुएंस टैग फॉर बिजनेसेस? तो ये कोटो पे आएगा, ध्यान रखिएगा कोटो पे। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद येस बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सिस्टम? तो इसका आंसर है रेजर पे। मैं वही कहा था, रेजर पे और पेपाल, ज़्यादा दो यही दिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस पे भी। हाँ, मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो परमिटेड फॉर लोन्स अगेंस्ट शेयर 85%, याद रखो। जो भी नंबर वाला है या कोई अमाउंट है, उसके चांसेस बहुत होते हैं आने के, तो ये ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू यूथ फोकस डिजिटल बैंकिंग ऐप लॉन्च्ड बाय कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक? कोसमोस, कोसमोस, कोसमोस गाल गाल, ओके, ध्यान रहेगा ये वाला, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ध्यान, अभी एलआईसी के ऊपर कुछ 3-4 क्वेश्चन है। तो एलआईसी का जो प्लान है, सुरक्षा प्लान, कौन सी कैटेगरी को ज़्यादा करता है ये पीपल को? तो ये लोअर इनकम जो है उनके लिए ज़्यादातर है, उसके लिए प्लान है सुरक्षा प्लान। ठीक है, अब बीमा लक्ष्मी की क्या टेन्योर है? बीमा, एलआईसी बीमा लक्ष्मी 25 ईयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मिनिमम सम की जो है एलआईसी बीमा में, ये 2 लाख का है। अच्छा, व्हाट इज द एलआईसी की जो होल्डिंग है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में, 10% ही है। फिर मैं कह रहा हूँ जो परसेंटेज वाला सिस्टम है, नंबर का सिस्टम है, वो याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन आते हैं नंबर से रिलेटेड। 25 ईयर जैसे 2 लाख, 10%, तो यही ज़्यादातर क्वेश्चन दिखते हैं, नंबर का कितना अमाउंट एलोकेट हुआ किस चीज़ को, वो यही ज़्यादातर आता है। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी ने, अच्छा ये कौन सी कंपनी ने 6.6 बिलियन के वर्थ के ओपन एयर शेयर्स लिए हैं? सॉफ्ट बैंक, जरूरी क्वेश्चन है, ओपन एआई से रिलेटेड है, तो जरूरी है ये, मार्क करिएगा इसको, सॉफ्ट बैंक आंसर है इसका। अच्छा, इसके वो कौन है, सीईओ कौन है ओपन एआई के?
ये बताइएगा। ठीक है, ये से थोड़ा ख़राब हो गया। वो लेट जेप्टो 450 बिलियन फंडिंग राउंड इन अक्टूबर 2025। तो ये हट गया यहाँ से। हम्म, चलिए ये वाला स्किप कर दीजिए। वैसे कैलिफोर्निया है इसका आंसर, देख लेना एक बार, कैलिफोर्निया आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, देख लेना एक बार, सर्च कर लेना नेट पे। बाय व्हाट परसेंटेज हैज नेट डायरेक्ट कलेक्शन इन 2025 हैज ग्रोन। तो 6.33% ये हुआ है। ये भी जरूरी है, मैं कह रहा हूँ जब ये नंबर्स दिख जाए आपको तो उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनीज पार्टनर विद HDFC पेंशन। हाँ देखिए, HDFC और जोमेटो का हुआ है एक लॉन्च करा है प्लेटफॉर्म NPS वर्कर मॉडल जोमेटो के साथ। जोमेटो भी बड़ा है एकदम, HDFC भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इससे ही याद रखना है आपको। और स्विगी थोड़ा देखो, स्विगी थोड़ा छोटा है तो इसलिए इसके लिए एक अननोन सा नाम आपके लिए पेयू, ध्यान रखेंगे। जोमेटो बहुत नोन है, वेल नोन है। जोमेटो HDFC एंड स्विगी एंड पेयू टीम अप किया है इन्होंने बिजनेस लोन अप टू 25 लाख के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, जरूरी है ये वाला, ज़्यादा जरूरी है HDFC वाला। हाउ मच फंडिंग, हाँ ये लो ये भाई टिक लगाओ इस पे। आना है क्वेश्चन, ये वाला आना है, आना है, बिल्कुल आना है ये वाला। ICICI बैंक प्रोवाइडिंग सपोर्ट द न्यू कैंसर केयर फैसिलिटी टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई में 625 करोड़ रुपए किया गया है। टोटल 1800 करोड़ रुपए फॉर 3 सेंटर्स। ओके, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। मैं कह रहा अमाउंट वाला क्वेश्चन आना है, आना ही है। विच इंडियन स्टेट बेनिफिट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक 280 मिलियन लोन का। अच्छा, ये केरला है। ये मेरे ख्याल से हेल्थ के लिए दिया गया है, हेल्थ के लिए अमाउंट अलोकेट किया गया है ये केरला को। तो ये बहुत ज़रूरी है, लोन का अमाउंट भी याद रखना है, कितना अमाउंट है, किस स्टेट के लिए है और किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तीनों चीज़ ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन से 42 क्वेश्चन से पूरे अक्टूबर मंथ के, यही इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे, आपके फंसेंगे तो सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा से। अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, PDF के लिए भी PDF मिल जाएगी अक्टूबर मंथ की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है, ये आपको बताना है कमेंट में कि GDP कितनी फोरकास्ट मतलब बताई गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कितनी प्रेडिक्ट की गई है। तो ठीक है, और Q1 और Q2 की ग्रोथ कितनी है इंडिया की इस फाइनेंशियल ईयर की। Q2 की तो अभी मेरे ख्याल से कल या परसों ही आई है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। US के टैरिफ के बावजूद इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया है ये तो। चलिए ठीक है, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए अपने आगे वाले। ओके, टाटा, बाय बाय।